प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जी, एक बोलिए बोलिए। हम्म। प्रश्न है कि कई बार ये प्रश्न आता है कि हमें मंत्र जाप माला कितने समय तक करनी है? मतलब कितने दिन, कितने साल, कितने महीने करनी है? तो आप इसका उत्तर सबके लिए दीजिएगा प्लीज़। देखो, मतलब कितने समय पर, मतलब आज्ञा वाली या नहीं, बिना आज्ञा? आपने ही आज्ञा दी हुई है, तो ये प्रश्न आता है कि अ, कितने समय तक करनी है? मतलब कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक मुझे ये करना होगा? ऐसा प्रश्न आता है। देखो, अगर हमने बहुत आज्ञा दी है तो उसमें कुछ अगर शर्त रखी होगी तो उतनी करनी है। यानी अगर संख्या बताई है तो संख्या बताई है, या तो फिर समय बताया है, या तो फिर ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो जब तक नई आज्ञा नहीं मिलती तब तक चालू रखना है। हुँ, आपने 11 माला कहा हुआ है किसी को, तो उन्होंने हाँ ये जी। प्रश्न भेजा था हमारे पास कि हाँ कब हाँ तक हाँ। करना है, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, ऐसा? तो देखो, उनका कुछ प्रश्न रहेगा। जब तक वो प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तब तक, और फिर अगली माला, अगली आज्ञा ले लेनी है। तो अभी फिलहाल जो है उनको 11 माला लाइफ लॉन्ग चालू रखनी जी, है ना। क्योंकि इसमें कैसा है कि वो लाइफ लॉन्ग की आज्ञा है, तो उसमें जितने भी प्रश्न हैं उनके धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स, है ना। तो लाइफ लॉन्ग चालू रखनी है। प्रभु जी क्या कहते हैं, इसमें एक बार ये प्रश्न भी आया था कि क्या बिना नहाए हम माला कर सकते हैं? देखो, मंत्र जप करना है तो 24 घंटे कभी भी कर सकते हो, है ना। बिना नहाए भी कर सकते हो। तो पवित्र देह, अपवित्र देह, आ नाम स्मरवु नित्य सहज। आपका देह पवित्र है, अपवित्र है, कैसा भी है ना, भगवान का स्मरण अखंड रहना चाहिए, है ना। यानी बिल्कुल भी माला जप का त्याग करना ही नहीं है। नहाए हो नहीं नहाए हो कुछ नहीं, जब भी समय मिले कर लेना। अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है तो बात अलग है ना। तो आज्ञा ले लेनी है ना, गुरु से आज्ञा लेके। और ये जो है ना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, है ना। इसमें इतना सीरियस नहीं हो जाने का, नहीं तो फंसे रह जाओगे और जो मेन ध्येय है वो छूट जाएगा। जो ब्राह्मी स्थिति करनी है वो बात छूट जाएगी, है ना। कि पानी खड़े खड़े पीना है, बैठ के पीना है, दाएं हाथ से पीना है, राइट हैंड से पीना है, उत्तर की तरफ देख के पीना है, दक्षिण की तरफ देख के पीना है ना। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, फंसे रह जाओगे। ये सारी दुनिया इसी में फंसी है ना। तो जी, भगवान ने प्रभु खुद जी। कह दिया है कि अगर पूजा करनी है तो नहा धो के पूजा करनी है, जो आज्ञा है ऊपर से, है ना। तो ये बात है। बाकी मानसी पूजा तो कैसे भी कर सकते हो, वो तो मन से करनी है। देह तो यहीं रह जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन जो धर्म से युक्त है ना, इसीलिए उन आज्ञाओं का भी पालन करना पड़ता है ना। तो जो गुरु की आज्ञा है उस हिसाब से चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, हाँ, एक और प्रश्न, ये सारे प्रश्न एक ही जगह से आए हुए हैं, बहुत दिनों से, पर हम आज ले रहे हैं सारे प्रश्नों को उनके, कि अंतरिम यात्रा करने से ऐसा क्या मिलेगा कि वहाँ पे टिक जाएँगे? परमात्मा, एक ही शब्द। अनंत जीव अनंत जन्मों से जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं और भटक रहे हैं, वो अंतिम सत्य परब्रह्म परमात्मा, और कोई नहीं है। और वो एक ही है, अलग अलग अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य एक ही है, और वो है परब्रह्म परमात्मा। ध्यान से सुनना और लिख भी लेना।
इसके अलावा और कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, और उसी को ही पाने के लिए सारा खेल चल रहा है। और उसे मिल जाने के बाद में सारी भटकन खत्म हो जाती है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मिल गया? तो उतना होश चाहिए, उतनी जागृति चाहिए, उतना विवेक चाहिए, है ना? उतनी उस पर कृपा भी होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ परब्रह्म परमात्मा तक आने के बाद भी हट जाते हैं, है ना? तो जो ऐसे ही यूं ही आते हैं भटकने के लिए, तो वो वहां से भी भटकते हैं। भटकने का एक पैटर्न हो गया उनका भीतर। सारी जिंदगी भटके हैं ना, तो यहाँ से भी भटक जाएंगे, क्योंकि संस्कार पड़ गए भटकने के। तो जहां पर भी जाते हैं टिकते नहीं है। कुछ न कुछ जो है अपनी बेवकूफी की वजह से और अपने प्रारब्ध कर्मों की वजह से भटक जाता है। तो ऐसा है। तो क्या था सवाल? अंतरिम यात्रा करने से क्या प्राप्त होगा और कि हम वहां पर टिक जाएंगे? हाँ जी। तो परब्रह्म प्रभु जी परमात्मा अंतिम सत्य जी प्राप्त हो। प्रभु जी, यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि ये प्रश्न आया कहाँ से होगा? कौन से तल से आया होगा प्रभु जी ये प्रश्न? ये माया के तल से आया है। कुछ चाहिए है ना? यानी हिसाब किताब वाला प्रश्न है ये। माइंड से आया हुआ है। जी, थैंक यू प्रभु वही जी। पूछता है, वही पूछता है, और कोई नहीं पूछता। हाँ जी। और कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, यहीं पे प्रश्न तो खत्म हो गए, लेकिन ये जो आपने कहा कि हिसाब-किताब वाला, इसका अर्थ यही हुआ ना कि यहाँ पर भी हमें कुछ चाहिए बदले में, तो हम करें, वरना हम ना करें। हाँ, क्या ये ऐसा? ये ऐसा ही है कि क्या मिलेगा? ये यात्रा करके क्या मिलेगा? क्या पाओगे? तो प्रश्न पूछना बराबर है। ये भीतर से होना चाहिए, क्या पाओगे? क्योंकि यूं ही तो ऐसे थोड़ी चल दोगे। तो हर जगह पे पूछना जरूरी है, क्या पाओगे? तो यहाँ पर तो मेरा एक प्रश्न और भी बनता है प्रभु जी आपसे फिर कि ना अ, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि सत्पुरुष से मिलन अनंत अनंत जन्मों के कहीं पुण्य फल इकट्ठे होते हैं और सत्पुरुष की कृपा बरसती है, तो सत्पुरुष से मिलना होता है। तो प्रभु जी, चेतना का स्तर तो बहुत नीचे हो, फिर भी सत्पुरुष से मिलन हो गया, तो क्या उस जीव का उद्धार हो जाएगा? होता है ना, क्यों नहीं होता है? हमारे गुरु जी, आपने देखा हो उनके हाथ में कभी खरगोश है, कभी चिड़िया है, कभी कांगारू है, कभी, आप समझ रहे हो ना? तो उनकी कभी चेतना का कछुआ स्तर है। कैसा है? हाँ, तो वो जो है, तो उनका भी कल्याण हो ही जाता है। उनका किस तरह से कल्याण करते हैं ना, वो तो वही जाने। ऐसा है। हमारे योगी जी महाराज, तो गोरीला बंदर था, उसको सीधा मनुष्य में ट्रांसफर कर दिया, है ना? तो सत्पुरुष की रीत वही जानते हैं, है ना? ये ऐसा है। जी, सीधा सत्संग में, सत्संगियों को घर में बच्चे नहीं होते हैं। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, लेटर लिखते हैं गुरु जी को, ऐसा ऐसा है। तो गुरु जी उस कैसे उनके घर पे संतान भेजे? कहीं ना कहीं से जो है ना, जुगाड़ करके भेज देते हैं कि मुक्त, ऐसी स्थिति बनाकर भेज देते हैं। सीधा कहाँ से कहाँ उठा के भेज देते हैं। प्र प्रभु जी ऐसा हम है। कुछ समझ रहे हैं, वो कंगारू, वो खरगोश, हाँ उसकी जी। मुक्ति, फिर 5-6 साल किसी के घर में बच्चे नहीं है तो सीधे मनुष्य योनि, हाँ, सही तो दिशा में वैसे ही समझ होता रहे है। हैं? हाँ। जी, धन्यवाद प्रभु। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रश्न भाई, बोलिए बोलिए।
प्रकृति प्रभु जी, मैं एक पोस्ट देख रहा था आपकी, उसमें आपने हम्म, ये कहा था कि मतलब प्रकृति के सहारे भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, प्रकृति के सहारे। हाँ जी, तो ये बता दीजिए। बराबर है। देखो, एक रस्सी आपको कहाँ ले जाती है? कुएं में पड़े हैं एक आप, रस्सी। है ना? तो कुएं में एक रस्सी फेंकी गई है, तो रस्सी के सहारे आप कुएं से बाहर निकल सकते हो क्या? नहीं, बताओ। बिल्कुल। तो रस्सी का एक छोर आपके हाथ में है, दूसरा कहाँ बंधा है ना, वहां जाते हो आप। वैसे ही ये जो प्रकृति दिख रही है ना, उसका एक छोर आपके हाथ में है, आप देख रहे हो उनको, है ना? और दूसरा जो छोर है, वो परब्रह्म परमात्मा के हाथ में है। इसीलिए कहीं से भी किसी को भी आप पकड़ो तो भी पहुंच जाओगे, लेकिन ढंग का होना चाहिए, है ना? तो हवा के माध्यम से भी कुएं से बाहर जाया जा सकता है, क्योंकि कुएं के बाहर की जो हवा है और कुएं के भीतर की हवा एक ही है। लेकिन हवा को पकड़ोगे कैसे, है ना? उसके लिए तो ठोस चाहिए, रस्सी चाहिए। अवकाश को पकड़ोगे कैसे? अवकाश तो कुएं से बाहर भी जुड़ा है, भीतर भी है ना? तो वैसे ही प्रकृति के हर हिस्से से, कण कण से आप परमात्मा तक पहुंच पाते हो, पहुंच सकते हो। लेकिन ये कैसा होगा? हवा के द्वारा, है ना? लेकिन हमें रस्सी चाहिए, वैसे ही हमें प्रगट सत्पुरुष चाहिए, तो तुरंत पहुंच जाओगे। आप समझे? तो ठोस होना चाहिए। प्रगट सत्पुरुष, प्रगट भगवान जब तक मिलते नहीं है ना, तब तक सारा कुछ जो है ना, हवा और अवकाश ही है, जिसको आप कितना भी पकड़ो, पकड़ में नहीं आएगा। वैसे ही प्रकृति का हर कण वैसा ही है, परमात्मामय ही है, वो परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको पकड़ के आप वैसा ही समझना कि हवा को पकड़ रहे हो। तो प्रगट प्रमाण चाहिए, प्रगट भगवान चाहिए, उसके बगैर सब हवा हवा है। आप समझे? तो कोई जो विरला होता है ना, वो तो पहुंचा हुआ ही है, इसीलिए हवा को पकड़ के कुएं से बाहर निकल सकता है। तो कोई विरला जो है, वो प्रकृति को पकड़ के परमात्मा तक पहुंच सकता है। और कुछ पूछना चाहते हैं? तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।